हेलो एवरीवन, लर्न विद संजीव में आपका स्वागत है। चलिए आज का हमारा टॉपिक है बीपीएससी टीआरई 4 के रिगार्डिंग। आज हम देखेंगे कि इसमें आपको अगर बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी करें तो आपको पता होना चाहिए कि बीपीएससी टीआरई 4 में आपको सैलरी कितना मिलता है। आज का हमारा सेशन होगा सैलरी पर। तो इसलिए एक बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक लेकर आए हैं। जो भी आपको तैयारी करते बीच में आप लोग बोरिंग हो जाते, जिस समय इसके पहले हमने सेट करा रहा था, 19 सेट का प्रैक्टिस सेट कराया है, जो भी सामान्य अध्ययन के यानी कॉमन पेपर का सभी सब्जेक्ट के लिए। तो चलिए आज का हमारा एक इंटरेस्टेड टॉपिक लेकर आए हैं कि जो आप लोग इससे बोरियत नहीं होगा। इससे आपको क्या होगा, एक मोटिवेशन के तौर पर ये आपको देखने को, जब भी आपका मोमेंट है लूज मोशन पढ़ने का मन नहीं हुआ तो उसमें से आपको ये बहुत ही वीडियो कारगर साबित होगा, जो आपको एक मोटिवेशन के रूप में कार्य करेगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक के बीपीएससी टीआरई 4 में आपको सैलरी कितना मिलता है। अगर आप बीपीएससी में बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं तो इससे आपको पता होना चाहिए कि आपको बिहार में एक प्राइमरी टीचर से लेकर उच्च माध्यमिक शिक्षक तक आपको शिक्षक बनने के लिए कितना सैलरी दिया जाता है। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक ही है बीपीएससी टीआरई 4 में आपको सैलरी कितना दिया जाता है। बिहार में बीपीएससी शिक्षकों को सैलरी कितने मिलती है। तो चलिए इसमें देखते हैं कि बीपीएससी में शिक्षक की सैलरी कितनी मिलती है, इसमें क्या क्या मिलता है, सैलरी के साथ से कि आपको क्या क्या मिलता है। तब यहाँ देखेंगे क्लास 1 to 5 के लिए क्या मिलता है, 6 to 8 के लिए कितना सैलरी मिलता है, 9 10 के लिए और 11 to 8। और बात करेंगे डीए क्या होता है, एचआर क्या होता है, एमए क्या होता है, सीटीए क्या होता है, और ये होता भी है तो कितना कितने परसेंट आपको दिया जाता है। डीए मतलब होता है डियरनेस अलाउंस, यानी आपकी बेरोजगारी भत्ता क्या जो भी आपका बेसिक पे होगा उसका 53% आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। और हाउस रेंट का होता है आपको 5% से शुरू होकर के आपको 20% तक जाता है। तो आपको ये लोकेशन के हिसाब से आपको, या ग्रामीण क्षेत्र में है तो आपको 5% से दिए जाते हैं। तो हम इस वीडियो में कवर करेंगे 5% के। अगर आप देख सकते हैं तो इसमें से 3 से 4 हज़ार वेरी करेगा। और मेडिकल अलाउंस से आपको क्या होता है, ये आपको सभी को 1 हज़ार प्रोवाइड किया जाता है। और सिटी अलाउंस आपको इसमें अभी नहीं दिया जाता है। जो मेट्रो सिटी में रहते हैं जैसे पटना, ये सब मेट्रो सिटी में है, उसके लिए सिटी अलाउंस का दिया जाता है। तो चलिए इस टॉपिक में अब आप पहले अपना हमारा 9 10 बीपीएससी शिक्षक को कितना सैलरी मिलता है क्लास 9 10 के लिए टीजीटी कोई भी सब्जेक्ट हो, एनी सब्जेक्ट के लिए आपको ये सैलरी प्रोवाइड किया जाता है। तो आपको भी इसमें देख सकते हैं कि बेसिक पे कितना होता है। आपको 9 10 में अगर शिक्षक बनते हैं तो आपका बेसिक सैलरी आपको 31,000 दिया जाता है। इस 31,000 का डीएनएस अलाउंस आपको 53% दिया जाता है, यानी 16,430 रुपये। इसका हाउस रेंट यानी ग्रामीण क्षेत्र में जो है तो 5% हम इस वीडियो में लेकर के चल रहे हैं। बाकी इसका अगर आप 6%, 8% और 12 और 16 करके देख सकते हैं तो इसका थोड़ा सा 200-400 की इधर उधर हो जाएगा। तो वो आप बाद में जिसको जहाँ पर मिलेगा वो देख सकते हैं। लेकिन हम इस वीडियो में सीधे आपको 5% ही लेकर चल रहे हैं। और आपको मेडिकल अलाउंस आपको मिलेगा 1,000 रुपये। इस टोटल को ऐड करेंगे तो हमारा पर मंथ का ग्रॉस सैलरी होता है, यानी ग्रॉस मंथ सैलरी, ग्रॉस मंथ सैलरी आपको दिया जाता है, यानी बेसिक पे का, डीए का, एचआरए का और एमए का, यानी 49,980 रुपये आपको ये पर मंथ ग्रॉस सैलरी हो। लेकिन इसमें आपको क्या होगा कि 10% आपको डिडक्शन किया जाता है, यानी 49,980 का 10% सॉरी बेसिक पे और डीए का आपको 10% निकालना है। तो यानी 31,000 प्लस 16,430 रुपये का आपको 47,430 रुपये। इसका आप 10% निकालेंगे तो आपको 4743 रुपया हो जाएगा। इस 4743 रुपये में से आपको 30 रुपया माइनस कर देना है, जो आपको 4713 रुपया हो जाएगा। यानी 4713 रुपये जब आपका हो जाएगा तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, जो आपका मंथ इन हैंड सैलरी था, यानी ग्रॉस मंथ सैलरी आपको यह है 49,980 रुपये, माइनस में आपको कर देना है 4,713 रुपये। तो आपको ग्रॉस मंथ यानी पर मंथ का सैलरी आपको इन हैंड सैलरी आपको इतना 45,267 रुपये ये आपको डायरेक्ट खाते में प्रोवाइड कराया जाएगा बिहार सरकार की तरफ से। यानी आप अगर 9 10 में शिक्षक बने हैं तो आपको इन हैंड यानी आपको खाते में 45,267 रुपये आपको मिलेगा। लेकिन जब आप 10 स्किप क्या करती ग्रॉस मंथ सैलरी का जो ये आपका है, इसमें आपको 14% यानी 14% इसका क्या करती है, 14% गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। यानी इसका 14% निकालेंगे तो आपको 6,997 रुपया हो जाएगा। और जो सिर्फ का आपका 10% डिडक्स हुआ था, यानी 4713 रुपया, इन दोनों का आप ऐड करेंगे तो 11,710 रुपये हो जाएगा। ये आपको कब मिलेगा, ये आपको रिटायरमेंट के बाद मिलेगी, यानी जब 60 साल के अपनी सेवा खत्म हो जाएगा उस समय आपको ये 11,000, यानी मान लीजिए आपको एक महीने का आपको 11,000
9-10 में शिक्षक है तो 11,710 रुपये आपको सेविंग है और ये 45,267 रुपये आपको इन हैंड खाते में प्रोवाइड, यानी एक महीने का आपको सैलरी इतना ज़्यादा जाता है और ये आपको इतना आपको बचत खाता में यानी गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट के पास ही है, जब बाद में आपको रिटायरमेंट के समय मिलेगा। तो ये रहा हमारा 9-10 का। अब इसी तरह से हम 11-12 का भी देखते हैं कि उसमें कितना दिया जाता है सैलरी।